हेलो गाइस, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा दस्तावेज सत्यापन से लेकर हमने पहले भी वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है। आगे भी हम जो है इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि उस सेंटर पे ये मांगा जा रहा है, उस सेंटर पे ये मांगा जा रहा है। तो देखिए, जो बोर्ड ने सब ज़िलों में पूरे राजस्थान में एक ही जैसा फॉर्मेट जारी किया है। हो सकता है कहीं वो वहाँ की जो है जहाँ का डॉक्यूमेंट चेक करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं वो कोई चीज़ें मांग ले कर ले, वो अलग बात है। लेकिन आपको इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके अनगिनत सवाल हैं, ये हम बात करें तो 16 पॉइंट हैं। इन 16 पॉइंट में बार बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ डीवी सेंटर है उसके बाद, और ये 16 पॉइंट में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ये 2 चेकलिस्ट लगती हैं। और इन जो 16 पॉइंट में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करें, पासपोर्ट साइज़ का इधर फोटो लग जाएगा आपके। और इसके बाद आपको नाम, ईमेल एड्रेस, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ आपका जनरेट आ जाएगा। और आयु वर्षों में 1 जनवरी 2026 को आपकी कौन सी आयु हो रही है वो आपको यहाँ लिखनी है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन। उसके अलावा बाकी ये जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने, 2 सेट बनाने, एक ओरिजिनल का और एक फोटोकॉपी का हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, लेकिन आप अपने बैग में या अपनी फाइल में रख सकते हैं, वहाँ अगर मांगे तो दे दीजिएगा। लेकिन नॉर्मली ये फॉर्मेट सब जगह चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो फर्स्ट विस्तृत आवेदन सपरिनीक्षा पत्र स्क्रूटनी फॉर्म, सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म। उसके बाद मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र सारे एक साथ हो गए यहाँ जितने भी हैं, चाहे वो 10वीं से लेकर PhD तक के हो, PG UG आपके जो भी सारे मूल निवास प्रमाण पत्र या श्रेणी ST SC OBC MBC EWS सर या TSP जो भी प्रमाण पत्र हैं जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको लगाना है। अन्य श्रेणी के यथा विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि का प्रमाण पत्र यहाँ आ जाएगा। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का CC जो सत्य प्रमाण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राज्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वो यहाँ लग जाएगा। वचनबद्ध प्रमाण पत्र सादे कागज पर, संविधान की शपथ सादे कागज पर, दहेज संबंधी घोषणा पत्र, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहिता अभ्यर्थी वगैरह जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। और आगे हम बात की जाए तो 11 नंबर पे है वो विवाह प्रमाण पत्र जो इस कैटेगरी में आते हैं वो लगा देंगे। 22 मई 2006 से पूर्व वाले संतान संबंधी घोषणा पत्र राज्य अधिकारी से प्रमाणित वो आप वो यहाँ लगानी है। सामान्य घोषणा पत्र जो आपने कोर्ट से एफिडेविट बना रखा है वो यहाँ लग जाएगा। और विकल्प पत्र लग जाएगा। नमूना हस्ताक्षर और स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ज़्यादातर लोगों ने आधार लगाया, ये लगाना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और यहाँ लिखा हुआ है सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करें। ये सभी हैं जो इसी अकॉर्डिंग लगाने हैं और आपको पेज नंबर लिखना है। और दूसरा सबसे लास्ट में यह जो लिखा हुआ है सभी प्रमाण प्रपत्र स्वयं प्रमाणित है, सब पे आपको अटेस्टेड करने फोटोकॉपी वाले पे। अब कोई कह रहा है कि ओरिजिनल एफिडेविट पे वहाँ नोटरी की हुई है, वकील के साइन लगाए हुए हैं या मोहर लगी हुई है, उस पर हमने साइन करने नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी आपके साइन नहीं करने, फोटोकॉपी भी सभी जगह आपके साइन होंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। ये सिंपल प्रक्रिया है। ये राजस्थान में जो 9 सेंटर हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित, तो उन सभी में यही फॉर्मेट चल रहा है। हो सकता है कहीं वहाँ के कर्मचारी अधिकारी कोई चीज़ अलग से मांग ले, जैसे जयपुर सेंटर पे जो है एडमिट कार्ड मांगा जाता है, कहीं जो है वो फीस की रिसिप्ट मांग ले, मांगते नहीं होंगे लेकिन कोई कर्मचारी मांग ले, तो आप अपने बैग में ये चीज़ें रख सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपको ये इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट लेके जाने, इसके अलावा कुछ भी लेके नहीं जाना है। हो सकता है पर सेंटर पे पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई खुनस निकालने के लिए कोई कर्मचारी अधिकारी बोल ही दे तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। सिस्टम है, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है और सिस्टम जैसा कहता है हमें वैसा करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और बाकी अपना फालतू का कुछ दिमाग लगाना है नहीं। उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया, तो ठीक है, डॉक्यूमेंट साथ ले जाओ, उसमें तो कुछ बाहर नहीं है, और जो मांगे वो दे दो, बस सिंपल सी बात है। तो बाकी इस चीज़ों पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपके DV नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग में हज़ारों सवाल होंगे। जब तक हमारे DV नहीं होंगे हमारे भी दिमाग में सवाल थे, ये ले जाएँ, वो ले जाएँ, ये नहीं ले जाएँ, फ़ोटो कितने ले जाने, ले जाओ। 4 फोटो की जगह 5-7 ले जाओ आप, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जो चाहिए वो ले लेंगे, बाकी वापस दे देंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं। इससे अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं और फालतू की टेंशन लेके कोई मतलब है नहीं। और यही चाहिए। बाकी इसको भरना हमने पिछले वीडियो में बताया था, या दस्तावेज जो उपलब्ध है उसको हाँ लिखो, जारी करने की तिथि लिखो और पर संख्या लिख दो। स्क्रूटनी फॉर्म में 1 से 9 है, 1 से 10 है, ये लिख दिया। मैट्रिक और ये 10वीं से लेकर आपकी जो ग्रेजुएशन तक की, PG तक की, B.Ed वगैरह की सारी डिग्रियाँ हैं वो 10 है, तो यहाँ 9 हो गए, यहाँ फिर 10 से आगे आगे 21 लिख दो। मूल निवास 22, OBC सर्टिफिकेट 23, ऐसे सब भर के टोटल पेज नंबर लिख के और आगे उस पर सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं। बस इतना सा प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी मूल निवास पुराना नया वगैरह आपको पहले के वीडियो में बहुत बताया गया है, और आगे भी कोई क्वेरी होगी तो आपको ज़रूर जो है सॉल्व करने की प्रॉब्लम, आपकी जो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम बिल्कुल बताएंगे। और
कमेंट बॉक्स में हमारा जो है टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जो है ये चेक लिस्ट भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट प्रोसेस या डीवी करवा दिए, तो हमें जो दिक्कत आई है वो दिक्कत आप लोगों को ना आए और इतना हम हेल्प कर सकें, बस इसी उद्देश्य से। बाकी आपको भी पता है हम कोई बड़े यूट्यूबर है नहीं, और नहीं कोई ऐसे कोई पैसे कमा सकते हैं कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हज़ारों यूट्यूबर बैठे हैं, लाखों यूट्यूबर बैठे हैं राजस्थान में हमारी तरह, तो एक छोटी सी हेल्प कर लेते हैं हम तो। और बाकी आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी करिएगा, एक लाइक शेयर कमेंट करने से कुछ नहीं होता, बाकी आपकी मर्ज़ी जो आपको सही लगे। हम तो ऐसे वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, हो सकता है किसी एक का तो भला हो, हम इसी इंटेंशन से या इसी उम्मीद से लेके आते हैं। बाकी आपको जो सही लगे वो करिएगा। इतना सा प्रोसेस है डीवी का, और ज़्यादा आपको हेडेक या वो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आराम से स्मूथली प्रोसेस है। ये चीज़ें करने के बाद आपको वहाँ ज़्यादा जो है वेट नहीं करना पड़ेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।